वेलकम टू शौर्य भारत। चलिए शुरू करते हैं हमारी वोकैबुलरी की क्लास के साथ। बट उससे पहले शौर्य भारत आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेकर आया है डेली टेस्ट एंड वीकली टेस्ट, जो कि अवेलेबल होंगे जस्ट एट ₹50 एंड ₹100। तो ज़रूर प्रैक्टिस करें टेस्ट और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाएं। तो देखो स्टूडेंट्स, आज जो हम सारे वर्ड्स करने वाले हैं दैट विल बी रिलेटेड टू किलर्स या फिर किलिंग। ओके हितेंद्र, ओके आज जो भी वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं सारे वर्ड्स रिलेटेड होंगे किलिंग से या किलर्स। ऑलराइट, तो चलो अभी शुरू करते हैं अपन, ठीक है। और काफी सारे वर्ड्स हैं, लाइक अराउंड 80 वर्ड्स हैं। ओके क्या हो गया यहाँ पे ऐसा? लड़ रहे हैं, सुबह से लड़ रहे हैं तब से। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? ये दो दिन सब लड़ रहे हैं। चलता रहता है। ये सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं। मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। ओह गॉड, नाउ दिस इज गेटिंग सीरियस। मेरे को गुस्सा आ जाएगा है ना? अभी ऐसे मत करो तुम लोग, गौरव को गुस्सा आ जाएगा। ये गई फाइन। ऐसा क्या हो गया? हाँ, इतना क्या सीरियस हो गया? वही तो को आज सुबह से घमासान चल रही है। नहीं बट ऐसी क्या टॉपिक हो गया दैट शी गॉट सो एंग्री? शी गॉट ट्राइंग। मैं आती हूँ। जाओ कोमल, जाओ आराम से लेके आओ उसे अंदर, है ना? चलें शुरू करें अभी। यस मैम। तो लेट देम कम, फिर करते हैं स्टार्ट। ऐसे नहीं आएंगे वो सब बात को पता है। सॉरी बोल के जाके सॉरी बोल के मेरे क्या जाता है? सॉरी ये तो दीवार में चुनवा दूंगा इधर। सॉरी बोल ले रहे। सॉरी से कोई छोटा मोटा नहीं होता। पर मैंने उसको कुछ बोला ही ना। हाँ ठीक है, ओके फाइन। एक मिनट कर लेगा। कल हम जाएंगे। अभी कोई बोल के कुछ पता है। अरे तो कोई बात नहीं। अरे नहीं, सॉरी बोल ले मेरे क्या जाता है? बंद कर देते फिर ऑन करेंगे। देख के रहेंगे। सचिन हां लीजिए जा। वॉइस तो बंद करो वहां से। बंद यार, तो देखता तो नहीं है। मैं तो नहीं मत तो। अरे YouTube पर तो जाएगी नहीं। यार वॉइस बंद कर दी ना हमने माइक से। फालतू बोलना रो। ओके चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स होंगे आज रिलेटेड टू किलर एंड किलिंग। पहला वर्ड देखिए क्या है। अब देखो काफी वर्ड्स की ट्रिक है और काफी की ट्रिक नहीं है, सो वी हैव टू मेमोराइज। देयर आर अराउंड 80-85 वर्ड्स, राइट? तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। अब ये है कि आपको याद कैसे होंगे व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज देम कॉन्स्टेंटली, वरना अपन भूलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो पहला वर्ड दिया हुआ है अबॉर्टिसाइड। अबॉर्टिसाइड से ही हमें अबॉर्शन याद आ जाता है ना। तो व्हाट इज अबॉर्शन? किलिंग ऑफ फीटस, राइट? किलिंग ऑफ द बेबी, उसके डेवलप होने से पहले पूरी तरीके। तो इस तरीके से याद रखना है, अबॉर्टिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ फीटस, ओके, या फिर अबॉर्शन कह लो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए अकैरिसाइड। अब अकैरिसाइड देखो, अकैरी अब काफी सारे वर्ड है ना बायोलॉजी से रिलेट करेंगे।
तो जैसे बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं जीन्स के पूरे, तो उस तरीके से ये एक जीन्स का नाम है अकैरी, और इसमें क्या आते हैं अपने सारे माइट्स और या बोल लो टिक्स। अब ये सब क्या है, व्हाट आर माइट्स? छोटे छोटे इंसेक्ट हैं। तो बेसिकली ये टिक्स और माइट्स इंसेक्ट का नाम है, और इनकी किलिंग को अपन बोलते हैं अकैरीसाइड, राइट? वेयर इज जेठाराम? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हुआ? वेयर इज ही? हाँ, ओके। नेक्स्ट, एल्गीसाइड। अब मुझे बताओ, एल्गीसाइड टिपिकल है क्या लर्न करना? किलिंग ऑफ एल्गे। हमें पता है ना एल्गे क्या होती है, वो ग्रीन ग्रीन सी चीज जो मॉइस्ट और डैम्प सरफेस पे डेवलप हो जाती है। जैसे तुमने देखा होगा कि कोई बावड़ी है या फिर कोई आप कह लीजिए वाटर बॉडी है, उस पे ग्रीन ग्रीन सा कुछ ऊपर आ जाता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एल्गी। ओके, नेक्स्ट देखिए एमिसीसाइड। अब एमिसीसाइड को देखो कैसे याद रखोगे। तुम लोगों को एक वर्ड सिखाया था मैंने, एमिएबल। एमिएबल, और एमिएबल का मतलब क्या था? फ्रेंडली, मिलनसार। तो एमिसीसाइड मतलब किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, एफिसाइड, किलिंग ऑफ एफिड्स। अब एफिड्स भी बहुत छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं एफिड्स। अलग अलग प्रकार के, कोई खटमल आएगा, कोई कुछ और आएगा, तो ऐसे छोटे मोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं तो उन्हें बोला जाता है एफिड्स। ठीक है। वैसे ये सारे जो इंसेक्ट्स से रिलेटेड है ये तो हार्डली ही आते हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स है। अब कौन पूछेगा माइट्स और टिक्स के बारे में, बट फिर भी हमें कोई चांस नहीं छोड़ना। बट ये तो अगर आ गया एफिसाइड, तो फिर तुम लोग ऑप्शंस में से देख ही लोगे एफिड्स, है ना? ये तो हमें इजीली टिक हो ही जाएगा। याद हुए सारे? ठीक है। वी आर गोइंग टू ट्राई टू लर्न इट इन द क्लास इटसेल्फ। उसके बाद हम लोग रिविजन करेंगे, तब और बेटर तरीके से हो जाएगा। ऑलराइट, आगे मूव करें अभी? हाँ, आ जाओ। जेठाराम मिला कहीं रास्ते में तुम्हें? अब कौन जाएगा मनाने? तू पढ़ ले। हो गया, डन। आगे मूव करें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखो एविसाइड। अब तुम लोगों को पता होगा एवियरी हमने पढ़ा था, जहाँ पे किसको रखा जाता है? बर्ड्स को रखा जाता है। ऐसे ही एविसाइड, तो एवी इज रिलेटेड टू बर्ड्स। अब साइड, साइड रूट वर्ड होता है किलिंग के लिए, तो बर्ड्स की हत्या को या मारने को हम बोलते हैं एविसाइड। नेक्स्ट देखो बैसिलीसाइड। अब बैसिलीसाइड और बैक्टीरिसाइड दोनों का मतलब ही होता है बैक्टीरिया की किलिंग, बैक्टीरिया को मारना। लिख लो गौरव, फोटो भी लेते हो। हैंड राइटिंग पे अपनी ट्रस्ट नहीं? मैं वो पीडीएफ बनाया हुआ मेरे पास सब एक साथ। नाइस, वेरी गुड। अब बायोसाइड। अब बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, और बायोसाइड किसी भी लिविंग थिंग को किल करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करना, तो उसे हम बोल देते हैं बायोसाइड, किलिंग ऑफ लिविंग मटेरियल। बैसिलीसाइड और बैक्टीरियासाइड दोनों सेम? दोनों का मतलब सेम, बैक्टीरिया के किलिंग को ही बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज बोविसाइड। अब बोविसाइड होता है बेसिकली किलिंग ऑफ काउस। अब काउस या किसी भी और तरीके के आप कह लो कैटल, उसकी किलिंग को हम बोलेंगे बोविसाइड। किलिंग ऑफ काउ भी आ सकता है सीधा सीधा यहाँ पे। 10-10 करके लर्न करते हैं, ट्राई टू लर्न। अभी जितने हमने 10 करें उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी तुमसे, ठीक है? क्योंकि घर पे तो तुम लर्न करोगे नहीं। अब इन चीजों का तरीका यही होता है, इतने सारे हैं, वी हैव टू लर्न इट बाय हुक एंड क्रुक। हाँ, किसी भी तरीके से। हाँ, बायोसाइड लिविंग मटेरियल कैसे? हाँ, क्योंकि बायोलॉजी क्या होता है? तो लिविंग मटेरियल, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब कोई भी चीज हो, फिर वो भले ही प्लांट्स में आए, ऑर्गेनिज्म आए, कोई भी लिविंग थिंग की किलिंग को हाँ हम लोग बोलेंगे बायोसाइड। ठीक है, 10 याद हुए? लिख रहे हो सरेंदर? ट्राई टू रिवाइज द फर्स्ट 10।
हितेंद्र, व्हाट इज एवी साइड? Killing of birds. किलिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, गुड। सामने ही था क्या? हाँ। Yes, ma'am. वही मैं सोच रही हूँ, नजरें तो बोर्ड पे थी। एक ही side. हाँ बताओ। एक ही side. अ कैरी साइड। Killer of mites and अब नजरें नोटबुक में। एमिसी साइड। killer of Murder of friend. फ्रेंड। अब बेसिकली ऐसे ही आते हैं, पर हमें एमिसी साइड भी याद नहीं रहता है, ठीक है? तो इंसेक्ट्स वालों में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। टीचर का मर्डर बताओ. बना ही नहीं है, टीचर का मर्डर नहीं करते हैं स्टूडेंट। human side. Human. Human टीचर side. साइड. Pichu side. ना ही एग्जामिनर ये पूछेगा। चलिए हो गए 10 लर्न, रिवाइज करें सभी ने, ठीक है? पूछ लो अभी क्वेश्चन, या फिर 5 और कर लेते हैं फिर पूछती हूँ। नेक्स्ट 5 देखिए। अब सेटिसाइड, देखो सेटिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ वेल्स या अदर सेटेशियंस। अब सेटेशियंस क्या है? ग्रुप ऑफ मैमल्स है। अब उसमें कौन कौन से आ जाते हैं भाई? वेल्स आ गई, डॉल्फिन्स आ गई। तो ये जो एक्वेटिक मैमल्स है, इनको हम बोलते हैं, एक कैटेगरी में डाल दिया है, और उस ग्रुप को पूरा बोला जाता है सेटेशियंस, राइट? अब ये थोड़े काफी बायोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो रही है हमारी, ओके? तो हमें तो इतना ही याद रखना है भाई, सेटिसाइड, सेटेशियंस थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। किलिंग ऑफ वेल्स या डॉल्फिन्स को बोला जाता है। अब देखो सिमीसाइड, अ सब्सटेंस यूज्ड टू किल बेड बग्स। अब बेड बग्स देखो क्या होता है, तुमने देखा होगा रात को अगर कि बेड में छोटे छोटे से वो वाइट कलर के ऐसे इंसेक्ट्स घूम रहे होते हैं, है ना? दीमक कह सकते हो, हाँ दीमक भी बोल सकते हो। पर वो क्या करते हैं बेसिकली, उनकी ये क्वालिटी होती है दैट दे सक योर ब्लड एट नाइट, राइट? और हाँ खटमल बेसिकली, हाँ। और फिर क्या करते हैं उनसे, वो बहुत ज्यादा से बर्निंग सेंसेशन से भी होती है, तो वो होते हैं बेड बग्स। और उसको मारने का जो सब्सटेंस होता है उसे हम बोलते हैं सिमीसाइड, ओके? अब सीमी को याद कैसे रख सकते हो तुम? ऐसे जैसे रात को हमें ना कुछ दिखता नहीं है ना, तो यू कांट सी मी से याद रख लेना। किसको नहीं देख पाओगे? जॉन सीना, बिल्कुल। यू कांट सी मी, तो किसको नहीं देख सकते हो? रात में जो बेड बग्स होते हैं उन्हें नहीं देख सकते अपन, है ना? दिखते नहीं है, लाइट्स ऑफ होती है इसलिए। सब्सटेंस टू किल बेड बग्स। अब देखो डी साइड बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि हमने वर्ड सुना होगा भगवान के लिए डीटी बोलते हैं, DEITY, है ना? अब देखो वही उससे ही रिलेटेड कर लो, डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ अ गॉड। भगवान को कैसे मारेंगे? मतलब अगर कोई पर्सन उन्हें बहुत ज्यादा फॉलो करता है और आप वो सारी फेथ ही किल कर दो और उसके फॉलोअर ही नहीं रहे, तो एक तरीके से आप उस गॉड को ही किल कर रहे हो ना? उसके प्रति भावना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई भगवान नहीं है, हाँ। जो मैं ही हूँ। इकोसाइड, अब इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इको फ्रेंडली, ठीक है? मतलब क्या? एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट को हम बोलते हैं इकोसाइड। नेक्स्ट वन एपिस्कोसाइड, एपिस्कोपीसाइड। अब इसको बोला जाता है जो बिशप होता है। अब बिशप्स क्या होता है? जो प्रीस्ट, हाई ऑर्डर। क्या? स्कॉर्पियंस? मुझे लगा नहीं नहीं, देखो बिशप्स जो होते हैं, प्रीस्ट भी क्या बोल सकते हो तुम? हाँ पुजारी, और पुजारी भी हाँ पादरी। और बेसिकली वो पर्सन, इनमें भी पता है क्या, एक सबसे हाई रैंक पे होता है जो काफी सारी चर्च को कंट्रोल में रख रहे होते हैं या काफी सारी चर्चेस का निरीक्षण कर रहे होते हैं, तो उस पर्सन को बोला जाता है बिशप, ओके? हाई ऑर्डर पे जो प्रीस्ट हो, और उसकी किलिंग को बोला जाता है एपिस्कोपी साइड। ऑलराइट, चलो 15 हो गए याद, एक बार रिवाइज करो जल्दी से।
देने को तो मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ भी दे दूँ कि करके आना लर्न। PDF ज़्यादा अच्छा पीडीएफ है। दे दिया करो मैम, लिखा नहीं जाता है। पीडीएफ तो मैं दे दूंगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ तो तुम डाउनलोड भी कर सकते हो ऐप से भी, बट दिक्कत ये है कि मैं अगर घर के लिए तुम्हें दे दूंगी तो तुम ये लर्न नहीं करोगे। बिल्कुल ही नहीं है मैम, वो घर पे रहेगा। होता नहीं है ना लर्न, वो घर पे ही रहेगा, वो कभी लर्न नहीं होगा। चलिए हो गया रिवाइज। नहीं लास्ट वाले को एक्सप्लेन कर देना एक और बार। देखो बिशप्स क्या होते हैं? वही पादरी और हाँ पादरी, और ये याद ही रखना पड़ेगा कि उनकी किलिंग को बोला जाता है एपिस्कोपी साइड। याद ही रखना पड़ेगा, देयर इज नो वे। ठीक है, और अगर ज्यादा ही कर लो तो फिर इस तरीके से याद कर लो किसी एपिक से पर्सन की, मतलब बहुत ज्यादा ही जिसके फॉलोअर्स हैं। अब किसके फॉलोअर्स होंगे? एक प्रीस्ट, पुजारी, उसको सब मानते हैं ना पादरी को। इस तरीके से याद रख लेना, और तो कैसे याद करोगे? चलो पूछो, अभी हो गए इतने याद? लाइए सचिन देना तुम्हारी नोटबुक। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। Oh my God. ठीक है, कोई बात नहीं। Still. चलिए लेट्स स्टार्ट। बंद कर लो नोटबुक, है ना। ट्राई टू यूज योर ब्रेन एंड ट्राई टू रिमेम्बर। हमें अपनी रिमेम्बरिंग स्किल्स थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सचिन। इजी सा पूछ रही हूँ मैं, ठीक है? मुझे बताओ, सिर्फ अभी तुम लोगों ने एक बार पढ़ लिया ना, अब ऐसा नहीं होगा कि तुम नेक्स्ट टाइम देखोगे और तुम्हें कंफ्यूजन होगी कि ये क्या है। बस एक बार पढ़ने की देर होती है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज दिस? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और अगर हाँ बैक्टीरिया, बिल्कुल। अब मुझे बताएगा नितेश, और बाकी सब भी सोचो तुम्हें याद है या नहीं है। किलिंग ऑफ लिविंग किलिंग ऑफ लिविंग मैटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर उत्कर्ष। सोचने की कोशिश करो। सिटेशियंस कौन होते हैं? वेल्स या डॉल्फिन्स या उनके टाइप का कोई और मैमल, एक्वेटिक, तो उसकी किलिंग को बोलते हैं सेटिसाइड। याद हुआ सभी को? नेक्स्ट वन। ओके, चलिए इसका आंसर मुझे देंगे हर्ष। जॉन सीना याद करो। सीमी किसको नहीं देख सकते? सब्सटेंस यूज फॉर किलिंग, हाँ, नाम याद नहीं। सेमिसाइड, बिल्कुल। ये डेमीसाइड नहीं है। डेमीसाइड? सुरेंद्र, किलिंग ऑफ गॉड्स। किलिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड, किलिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड। नेक्स्ट इज फॉर जितेंद्र। किलिंग ऑफ कैटल, बिल्कुल। गाय, किलिंग ऑफ काउ, ठीक है, या किलिंग ऑफ कैटल। नेक्स्ट वन इज फॉर नितेश। ये बताओ भाई, बहुत इजी है। Murder of friend. Okay, very good. Next one is for Gaurav. Killing of ticks, mites. हाँ, killing of mites and ticks. ठीक है, ये भी इंसेक्ट ही है।
ओके नेक्स्ट वन इज फॉर हितेंद्र। बंद करी हुई है क्या इसने नोटबुक? ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है हितेंद्र से, वापस वही आ रहा था। ही इज वेरी लकी इन दीज थिंग्स। बताओ। ये तो अपना बाल Killing father off? को मार देना। Killing off show में। कहाँ पे? अमन। father को मारना? Killing of birds. किलिंग ऑफ Birds. ठीक है। अब मुझे बताएंगी कोमल। पूजा की बारी में। किल बेड बग्स। ठीक है ओके। अब बताएंगे पीयूल की चांस है ना? Killing of environment. किलिंग Destruction ऑफ of या environment. डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बिल्कुल। दीप्ति पूरा लिखने की जरूरत है क्या? Killing of bacteria. बैक्टीरिया। ओके एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर कौन बच गया? पूजा। पूजा पूजा मुझे बताओ। Killing of God. ठीक है किलिंग ऑफ गॉड या डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड। एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें टफ अगर होगा वो होगा दिस वन। इसमें तुम भूल सकते हो पर मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी क्योंकि मैं रोज पूछूंगी अब ये। ठीक है ये लो सचिन तुम्हारी बारी आ गई थी ना, वापस से पूछ लो। अब नेक्स्ट कल ये होगा कि किसी भी एक पर्सन से मैं सारे एक साथ पूछूंगी। ऑलराइट सब एक साथ याद होना चाहिए क्योंकि एक आध याद होता है और फिर बच जाते हो तो कल न्यू वे ऑफ अटैक आएगा। हम कल थोड़ा बाहर जा न्यू वेव चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैमिसाइड। अब फैमिसाइड का मतलब देखो फेमस होता है एक पर्सन फेमस होता है मतलब क्या? हाँ तो किसी की फेमसनेस को खत्म करना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना, उसे हम बोलते हैं फैमिसाइड। वन हु डिस्ट्रॉयज अनदर रेपुटेशन, स्लैंडरर। अब स्लैंडरर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि स्लैंडरर देखो क्या पसंद होता है जब तुम भाषा यूज करके अपने वर्ड यूज करके किसी की रेपुटेशन को बुरी तरीके से खराब कर दो तो उस पर्सन को बोला जाता है स्लैंडरर। ओके नॉट आप नहीं कह सकते हो कि फिजिकली हार्म कर रहे हो आप उस पर्सन को या फिर आप खुद भी किसी फिजिकल फोर्स का यूज कर रहे हो, आप अपने जबान से अपनी शब्दों से किसी की रेपुटेशन खराब कर रहे हो तो उस पर्सन को बोला जाता है स्लैंडरर। हाँ बिल्कुल। चलिए फेलिसाइड। फिलिसाइड इज देखो अब फेलिसाइड और फिलिसाइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है सिर्फ आय का। फिलिसाइड तो होता है अपने खुद के बच्चों की हत्या करना पर फेलिसाइड होता है किलिंग ऑफ अ कैट। कैट्स की हत्या को करने को हम बोलते हैं फेलिसाइड। अब याद कैसे रखना है जैसे बच्चों को बोलते हैं ना ओ माय लिटिल किटन, ठीक है ना? तो अब लिटिल किटन से याद रखना बच्चों को। कैट की हत्या को तो बोला जाता है फेलिसाइड। और फिलिसाइड वेयर इज फिलिसाइड किलिंग ऑफ वन्स ओन चाइल्ड। क्या हो गया? अच्छा अडोल्फ। अब फेमिसाइड बताओ। फेमिनिज्म याद आया? इट इज रिलेटेड टू व्हाट? वुमेन, है ना? तो किलिंग ऑफ वुमेन इज कॉल्ड फेमिसाइड। फीटिसाइड बताओ। स्टार्टिंग में पढ़ा था अबॉटिसाइड भी बोलते हैं। किलिंग ऑफ फीटस इज अबॉटिसाइड या फिर आप फिटिसाइड भी बोल सकते हैं और ज्यादा आने के चांसेस फिटिसाइड के रहते हैं। मतलब क्या था? वही फीटस भ्रूण हत्या करना। फेलिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ कैट। फिलिसाइड होता है किलिंग ऑफ ओन चाइल्ड। ओके याद हुए सारे? हाँ लिखो लिखो। सुरेंद्र तुम लिख नहीं रहे यार, इतने क्विक हो तुम, पता ही नहीं चलता मुझे तो कब लिख लेते हैं। क्या हो गया? हिटलर और सब क्या हो रहा है? क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों?
ये याद करके आना है, कल मैं पूछूंगी आते ही एडोल्फ हिटलर जी आपको सबसे पहले। डन। चलो नेक्स्ट देखिए, फ्लोरिसाइड। अब फ्लोरा फौना तो तुमने सुना ही होगा, है ना। किलिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिसाइड। फ्लावर्स और फ्लावर रिलेट कर लोगे ना तुम, फ्लोरी एंड फ्लावर्स। अब फीटिसाइड वापस आ गया, फैटिसाइड भी किलिंग ऑफ फीटस, फीटिसाइड भी किलिंग ऑफ फीटस, और साथ में फर्स्ट क्या पढ़ा था अपन ने, अबॉर्टिसाइड, किलिंग ऑफ फीटस। फीटिसाइड और जो पहले हमने फैटिसाइड पढ़ा था, ये दोनों के चांसेस ज्यादा होते हैं आने के। फॉर्मिसाइड। अब फॉर्मिसाइड देखो कैसे याद करना है अपन को, फॉर्म से याद करना है, फॉर्म आर्मी, ऐसे याद रखो। आर्मी ऑफ एंट्स बोलते हैं ना अपन, एंट्स क्या करती हैं, एक आर्मी की तरह वर्क करते हैं या एक आर्मी की तरह चलती हैं, राइट। अब किलिंग ऑफ फॉर्मिसाइड याद रख लेना, किलिंग ऑफ एंट्स। अब फॉर्मिसाइड को कैसे याद रखोगे, फॉर्म आर्मी। कौन से ऐसे जानवर हैं जो आर्मी फॉर्म करते हैं, एंट्स। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, फ्रैक्ट्रीसाइड, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट आता है। फ्रैक्ट्रीसाइड का मतलब किलिंग ऑफ फादर नहीं होता, इट इज किलिंग ऑफ ब्रदर, क्योंकि फ्रेटर्निटी से याद रखना इसको, ब्रदरहुड को बोलते हैं फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना को क्या बोलते हैं, फ्रेटर्निटी, ठीक है, वहां से याद रखेंगे, किलिंग ऑफ वन्स ओन ब्रदर। फंजीसाइड, किलिंग ऑफ फंगस, ओन ब्रदर या किसी और के ब्रदर को, अपने खुद के भाई को मारना। खुद को मारना, सुसाइड, ओके। चलो कितने वर्ड्स हो गए, और 10 और हो गए, 25 हो गए, 25 हो गए टोटल, वेरी नाइस। 5 और करते हैं, फिर करेंगे रिवीजन, ठीक है। लिख लिया ये सभी ने, एक लिख लो, लिख लो। लिख लिया, सबने लिख लिया, क्या हो गया। अरे यार प्लीज, अब तुम ऐसे कोई कमेंट्स मत पास करना। मैम सजेशन, क्या सजेशन, नारुतो देखना। ओके। जेनोसाइड, पूरे जन की हत्या कर देना, पूरी क्लास, पूरे ग्रुप को खत्म कर देना, पूरे रेस को खत्म करना इज जेनोसाइड, ओके। याद कैसे करना है, पूरे जन की हत्या, पूरी रेस की हत्या। जर्मिसाइड किसकी हत्या हो सकती है बताओ, जर्म्स की। अब देखो नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जाइजेंटिसाइड, ठीक है। अब जाइजेंटिसाइड जैसे किसको बोलते हैं अपन, जायंट्स, जायंट्स याद है, जायंट्स मतलब क्या, राक्षस कह लो, दानव तो नहीं कह सकते, ऐसे लोग जो बहुत ही बड़े हो, वन विद अ ह्यूज बॉडी, है ना, हाँ विशाल हो, हाँ बहुत बड़े हो, विशाल हो, बिल्कुल। ये जेनोसाइड, जेनोसाइड, जन की हत्या करना, जैसे एक ग्रुप या क्लास की, हाँ पूरे, जैसे हिटलर ने क्या करा था, एक पूरी रेस को ही वाइप आउट करने की कोशिश की थी ना, तो दैट वाज विद जूस, दैट वाज बेसिकली जेनोसाइड, ओके। एक पूरी रेस, पूरी क्लास, ग्रुप की हत्या कर देना, ओके, हाँ। चलो अब गाइनेसाइड बताओ मुझे, गाइने इज रिलेटेड टू व्हाट, गाइनेकोलॉजी, मिसोगाइनिस्ट, याद करे थे अपन ने, गाइने इज अ रूट वर्ड फॉर वुमेन, ओके, और किलिंग ऑफ वुमेन इज कॉल्ड गाइनेसाइड। पहले भी एक और वर्ड पढ़ा था किलिंग ऑफ वुमेन से रिलेटेड, फेमिसाइड। एक ये दोनों, गाइने तो रूट वर्ड ही होता है वुमेन के लिए। Herbicide is killing of herbs, plants. कौन सा वाला? Giganticide. Giganticide. चलो एक बार रिवाइज कर लो सारे 30 फटाफट से, 1 to 30। मुझे नहीं लगता एक बार तुम पढ़ लोगे ना तो तुम भूलोगे, ये याद रहेंगे। अकैरिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ माइट्स एंड टिक्स। एविसाइड किलिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है।
फेमिसाइड किलिंग ऑफ फीमेल, है ना, या फिर वुमेन कह लीजिए. फीटिसाइड किलिंग ऑफ फीटस. अबोटिसाइड किलिंग ऑफ फीटस या फिर अबॉर्शन से रिलेटेड. ओके, आगे पढ़ेंगे और करो, इतना लर्न करो. जेनोसाइड killing of entire race. Okay. Fratricide killing of brother. Filicide Own cat child. killing of one's own child. Felicide cats, है ना. Bovicide killing of cows या फिर cattle, है ना. And what else? ठीक है, करो बाकी रिवाइज करो. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये इन्हें बोलते रहने दो. इट्स ओके, तुम दोनों लड़ो मत, पढ़ाई पे ध्यान दो. अभी 30 तो याद हुए सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं. मुझे लगता है ये 30 तो क्लियर है अभी, है ना. आगे कुछ और पढ़ना है अपन, ठीक है. तो 10 और कर लेते हैं, फिर रिवाइजन करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 80 to 85 तो मुझे तुम्हें लर्न करवाना ही है. तो आधे आज कंप्लीट करते हैं, आधे कल कर लेते हैं. नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स देखो. हेरेटिसाइड. अब हेरेटिसाइड इज किलिंग ऑफ हेरेटिक्स. अब हेरेटिक्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कोई भी अगर रूल बना हुआ है या कोई भी धर्म है, वो कहते हैं उसको मान ही नहीं रहे हम. बेसिकली अथीस्ट तुमने सुना होगा, a person who does not believe in God. तो अथीस्ट जो होते हैं, नॉन फॉलोअर्स जो होते हैं, अनरिलीजियस पीपल जो होते हैं, उन्हें हम हेरेटिक्स बोलते हैं. ठीक है, हर चीज में टिक टिक करते रहते हैं, ऐसे याद रख लेना. किसी चीज को बिलीव नहीं करते, ठीक है. तो उन लोगों को मानना इज हेरेटिसाइड. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए. होमिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. होमिसाइड. इन्फैंटिसाइड किलिंग ऑफ इन्फैंट. इन्फैंट कौन से बच्चे होते हैं? 1 साल तक के जो होते हैं, है ना. बायोसाइड और होमिसाइड एक ही हो गया. नहीं, होमिसाइड इज पर्टिकुलरली किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड बायोसाइड होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हत्या कर देना. अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ भी आ सकता है, छोटे से छोटा सेल भी आ सकता है. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी लिविंग थिंग में आएंगे. Insecticide killing of insects and larvicide is killing of larva. Larva तो पता है क्या होता है? Good afternoon मोहम्मद जाकिर. अरबी अभी oh my god, seriously. क्या हो गया? एडोल्फ हिटलर जी, आप प्लीज इतना नाराज मत होएं, क्योंकि हमें डर लगता है जब आप नाराज हो जाते हैं. चलो 35 हो गए ना. इतने तो लिख लिए, आगे मूव करूं अभी. डन जितेंद्र, एक और लिखना है. लिख लो. क्या हुआ? Okay, next one. Okay, liberticide is killing of liberty. Liberty का मतलब क्या होता है? फ्रीडम. तो फ्रीडम की हत्या करना is basically destruction of liberty. Liberticide. ल्यूपिसाइड. अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो. ल्यूपिसाइड याद रखना पड़ेगा अपन को. किलिंग ऑफ वुल्फ को अपन बोलते हैं ल्यूपिसाइड. नेक्स्ट 2 आर रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अगले 2 से. फर्स्ट वन इज मैरिटिसाइड. अब ये कैसे याद रखोगे? जिससे मैरिज करी है, मतलब हस्बैंड. किलिंग ऑफ वंस ओन हस्बैंड इज कॉल्ड मैरिटिसाइड. ठीक है. वाइफ की हत्या को बोलते हैं उक्सोरिसाइड. उक्सोरिसाइड. ठीक है. नेक्स्ट मैट्रिसाइड. तो मातृभूमि से याद रखना. किससे याद करोगे? मातृभूमि से. तो भाई माता की हत्या करना इज मैट्रिसाइड. मेंटिसाइड. अब मेंटिसाइड बेसिकली क्या कर रहे हो? किसी की मेंटल पीस को खराब कर रहे हो तुम, या किसी मेंटल व्यक्ति की हत्या नहीं, बेसिकली डिस्ट्रक्शन करना. हाँ,
एक्चुअली यही मीनिंग है, रिडक्शन ऑफ माइंड बाय साइकोलॉजिकल प्रेशर। ठीक है, तो किसी का दिमाग पूरा खराब हो गया साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से, उसे बोलते हैं मेंटिसाइड। थैंक यू सो मच कुशा मैम फैन क्लब। पहले नाम बताओ अपना तो। आई रियली वॉन्ट टू नो योर नेम। ठीक है, लर्न हुआ है सभी को? कितने हो गए? 40। चलो 40 बहुत हैं आज के लिए। 40 एग्जैक्ट याद कर लो, वही मेरे लिए बहुत होगा। हो जाएंगे सारे? ग्रेट। एक बार पढ़ने की देरी है, सब याद हो जाता है। 40 डन। हर्ष ऑल 40? पहले के 5 लिख लें। 40 हो गया। एक मुझे लगता है सचिन ने एफिसाइड नहीं लिखा था। एफिड्स, किलिंग ऑफ एफिड्स, वो लिख लेना तुम। वैसे तो पता चल जाएगा बहुत इजीली, छोटे छोटे इंसेक्ट्स ही होते हैं एफिड्स। नहीं लिखा डन। चलो उत्कर्ष देना नोटबुक। एक बार रिवाइज कर लो, बाकी सब उत्कर्ष को आता है। रिवाइज कर लो जल्दी से। एंड द वंस हु आर ऑनलाइन एक बार फटाफट से देख लो, फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं आप सभी को। ओके, मोहम्मद जाकिर एंड एवरीवन। फोर्टी कराए। क्या हुआ पीछे? मैरिटी जिससे शादी हुई है ना, और मैट्री मातृभूमि से याद रखना, किलिंग ऑफ मदर। सुरेंद्र पुराना रिवीजन करा? कब करोगे? कर लो रिवीजन, है ना? 10-10 मिनट भी रिवीजन करोगे तो भी बहुत है। लिख लिया नितेश? हो गए 40 कंप्लीट? देख लो एक बार सारे जल्दी से। करे शुरुआत? देखो टाइम हो चुका है ऑलरेडी, अभी स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, सो क्लोज योर नोटबुक्स एवरीवन, ट्राई टू थिंक। पहला क्वेश्चन इज फॉर सचिन, बंद कर दो। चलो अभी कोमल से शुरू करते हैं। कोमल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। टेल मी द मीनिंग ऑफ फेमिसाइड। अभी सचिन सोचेगा कि मेरे से ही पूछ लीजिए तो मैम। किलिंग ऑफ वुमेन, बिल्कुल। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दीप्ति। बोलते रहना देखते ही। फेट्रिसाइड नहीं, ये क्या फेट्रिसाइड? क्या फेलिसाइड ही बताया था मैंने? किलिंग ऑफ ओन चाइल्ड। फैटिसाइड बताया था। किलिंग ऑफ कैट। तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? ओन कैट है। फेलिसाइड नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें? किलिंग ऑफ कैट। और फेलिसाइड नहीं पढ़ाया? ओन हाँ? वो तो किलिंग ऑफ वन्स ओन चाइल्ड था, और फेलिसाइड बताया था ना, वो बाय बेबीज लाइक अ किटन, राइट? तो ऐसा लोग क्यों दे रहे हो कि पढ़ाया ही नहीं? नेक्स्ट वन इज फॉर पियोल। किलिंग ऑफ फ्लावर्स। पूजा। किलिंग ऑफ रेस। किलिंग ऑफ अ रेस या पूरा का पूरा ग्रुप। ओके, पीपल ग्रुप। अमन, तुम तो थे ही नहीं आधे टाइम। डिस्ट्रक्शन ऑफ समवन्स रेपुटेशन। बिल्कुल, डिस्ट्रक्शन ऑफ समवन्स रेपुटेशन, फेम को डिस्ट्रॉय करना। ओके, इज फेमिसाइड। मैम वो जो इंसान अपने आप अपनी रेपुटेशन को खराब करे उसको क्या बोलेंगे? अपनी रेपुटेशन को कौन खराब करता है? जैसे किसी स्पीच बोल रहा हो, हाँ, जैसे गुस्से में अपने आप जैसे कुछ गलत शब्द बोल जाए तो उसकी रेपुटेशन तो खराब होगी ना। पर उसके लिए कोई वन वर्ड नहीं होता, ऐसा कोई स्पेसिफिक वन वर्ड नहीं होता ऐसे पर्सन के लिए।
क्योंकि दिस इज नॉट अ हैबिट। मेरा बच्चन देखिए हाँ, ऐसी कोई हैबिट नहीं हो सकती किसी पर्सन की, है ना। वो तो गलती से, वो जैसे होता है ना कि या राहुल गांधी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, गलती से कोई बात अपन ने ऐसे कर दी। ओके चलो, किसके लिए आंसर ये क्वेश्चन था? बंद कर लो नोटबुक पहले तो, नोटबुक बंद करो हितेंद्र। दो तो लिखे हैं क्या? ठीक है, बताओ। ये वुमेन को मार बिल्कुल, वेरी नाइस। अमन तुमने आंसर दे दिया ना? नेक्स्ट इज फॉर गौरव। चुन के पूछता है क्वेश्चन। इतना विचार नहीं समझा। पूछो, पूछ लिया, बता दो। एथिक्स हेरेटिक्स कौन होते हैं? हेरेटिक्स बताओ, हेरेटिक्स कौन होते हैं? कौन होता है हेरेटिक्स? मानते ही जो नहीं कोई कुछ। रिलीजन हाँ, जो कोई किसी रिलीजन, को नहीं कोई मानते, धर्म, भगवान किसी को। चीज को फॉलो ही ना करे, भगवान को भी ना माने, जो भी आप कह लो कि प्रथाएं होती हैं प्रचलन में, उनको नहीं माने, ऐसे लोग होते हैं हेरेटिक्स। अपने खुद के ही रूल्स वगैरह फॉलो करें, उन्हें हेरेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज फॉर, नेक्स्ट वन इज फॉर नितेश। बताओ। होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन human being, very good. Okay, next one is for Jitendra. and killing of wolf. Killing of wolf, killing of wolf. बताओ सभी। Killing of Mice. Killing of mice and टिक्स Harsh. किलिंग ऑफ मदर Okay, Surender. killing of one's own husband Husband. ठीक है। उत्कर्ष। Killing of brother. Killing of brother. ऑन ब्रदर Sachin. killing of wife Wife. सिस्टर Sister. Killing of one's own. सिस्टर ये तो लिखे याद है अभी सभी को, तो इतने आज याद करो, बाकी 40, 45, 50 जितने भी हैं वो कल कवर करेंगे। ओके, ये लो नोटबुक। चलिए स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। मम्मी